Hello everyone. Today we will discuss about education for international understanding under the subject of physiological basis of education. Concept of international understanding. International understanding or internationalism is a feeling that the individual is not only a member of his country but a member of the world as well. It is a sense of world citizenship which enables individuals to hold a global perspective instead of local or national viewpoint. अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एक ऐसी भावना है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो एक कंट्री का मेंबर नहीं है बल्कि वर्ल्ड का मेंबर है। इसमें क्या है, वर्ल्ड सिटीजनशिप की जो भावना है कि एक जो व्यक्ति है वो एक विश्व का नागरिक है। अकॉर्डिंग टू ऑलिवर गोल्डस्मिथ, इंटरनेशनल understanding is a feeling that the individual is not only a member of state but a member of the world. सो ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने भी यही बोला है कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एक ऐसी भावना है जिसमें एक व्यक्ति जो है किसी स्टेट का मेंबर नहीं है बट वो एक वर्ल्ड का मेंबर है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. सो फर्स्ट वन इज टू इन्फ्यूज अ स्पिरिट ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. बिना ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के कोई भी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती. सबसे पहले हमें ह्यूमन बींग्स बनना पड़ेगा, है ना. उसके बाद ही जो इंसान है वो इंटरनेशनल लेवल पर वो उस सद्भावना को समझ पाएगा. नेक्स्ट वन इज़ फॉर रेशियल हारमनी. रेशियल डिफरेंसेस बहुत हैं जिसके कारण इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है. सो जो हमारा देश है उसमें वन रेस ऑफ पीपल होना चाहिए, वन रेस वन कम्युनिटी होनी चाहिए, तभी सभी जो प्रोग्रेस और हैप्पीनेस की तरफ बढ़ेंगे. फॉर इनकलकेटिंग रैशनल, नेचुरल, यूनिवर्सल एंड साइंटिफिक अप्रोच. कई प्रेजुडाइसेस, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्सेस, नैरो थिंकिंग है, नैरो आइडियोलॉजी है, ये सारे बैरियर्स हैं, ये इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में बैरियर्स हैं. सो इनको दूर करने के लिए हमें रैशनल और साइंटिफिक अप्रोच को अपनाना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ टू इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप. ये जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है इसके लिए जो वर्ल्ड सिटीजनशिप है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस. लोगों की कॉन्शियसनेस को एडजस्टमेंट करने के लिए भी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. प्रोग्रेस इन आर्ट एंड लिटरेचर. के.जी. साइदैन ने बोला था एक बार कि हेल्थ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ये मायने नहीं रखते, जबकि आर्ट एंड लिटरेचर जो है कल्चर का, वर्ल्ड का, वो मायने रखता है. सो इसलिए इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है इन फील्ड में. नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. कुछ प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के. सो फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस. लिव एंड लेट लिव. It should be the one great maxim that all nations of the world should be follow in their everyday relationship with other. So tolerance का जो प्रिंसिपल है ये सभी नेशंस को फॉलो करना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ नॉलेज. थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो सफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हमें प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसको भी यूज़ करना चाहिए. एलिमिनेशन ऑफ फियर. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कि फियर जो है उसको एलिमिनेट करना है. डर जो है हमारे माइंड में उनको निकालना है, क्योंकि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो. क्योंकि एक बच्चा भी तभी ग्रोथ कर पाएगा अगर वो फ्री ऑफ माइंड होएगा, है ना. फियर एलिमिनेट होगा उसका, है ना. इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा. बिलीव इन द फ्रीडम ऑफ ऑल. पहले जो समा था वो इम्पीरियलिज्म, कॉलोनिज्म और कैपिटलिज्म का था. कोई भी नेशन को मतलब कि अलाउड नहीं था ऐसे. बट आज का जो समा है वो डेमोक्रेसी है. तो डेमोक्रेसी जो है इसमें हर एक का फ्रीडम बर्थ राइट है. लिव एंड लेट लिव, इट शुड बी द मोटो ऑफ आवर कंट्रीज़, है ना. प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस. जो बैलेंस का प्रिंसिपल है ये हमारे यंगस्टर में होना चाहिए.
यानी कि उनमें सुपीरियरिटी की फीलिंग नहीं होनी चाहिए और इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का ये प्रिंसिपल है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैनकाइंड। कोई भी नेशन वर्ल्ड में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता, उनको एक दूसरे से एक्सचेंज होना ही पड़ता है। आइडियाज़ का, टेक्नोलॉजी का, नॉलेज हो गया, साइंटिफिक प्रोग्रेस हो गया, इकोनॉमिक बेटरमेंट, मॉरल स्पिरिचुअलिटी के लिए इंटरडिपेंडेंस होना ही पड़ता है। नेक्स्ट इज एम्फोसाइज ऑन करेक्ट वैल्यू। हमारी एजुकेशन जो है वो ऐसे वैल्यूज़ हमें फोकस करना चाहिए जो बच्चों में इनकलकेट करनी चाहिए, जो बच्चों में डेमोक्रेटिक मतलब कि बेसिस बने, रेदर देन कि वो बच्चे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट मशीनरीज सीखें, रेदर देन so democratic values should guide all the aspect of human relationship. Principle of action. Knowledge and action are just like two wheels of the carrot, है ना। सो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रिंसिपल ऑफ एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ एजुकेशन फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। सो फर्स्ट वन इज़ करिकुलम। हमारा जो करिकुलम है, करिकुलम मीन्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लस सिलेबस। तो हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें हम बच्चों को इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग जो है वो ला सकें। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा करिकुलम जो है जो ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है बच्चों की, फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, सोशल, इमोशनल। तो इसके लिए करिकुलम में कुछ सब्जेक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे लिटरेचर, आर्ट्स, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस एंड मैथमेटिक्स। Next is other co-curricular activities. Adoption of cooperative method. Other co-curricular activities is adoption of cooperative method. कि हमें बच्चों को जो कोऑपरेटिव मेथड यूज़ करना चाहिए, जैसे कि ग्रुप एक्टिविटीज़, ग्रुप एवेल्यूएशन जो है इनकरेज करनी चाहिए, ताकि उनमें इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की भावना आ जाए। इनकलकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ अमंग द स्टूडेंट्स। बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जैसे इक्वालिटी, फर्टर्निटी, सिंपथी, फ्रीडम, गुड सिटीजनशिप, टॉलरेंस, ऐसे जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं इनकलकेट करनी चाहिए। प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट एंड कल्चरल डेलीगेशंस। हमें अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स और कल्चरल डेलीगेशन को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे आप मतलब मैचेस होते हैं इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया रशिया, इंडिया फ्रांस का, अदर कंट्रीज़ का, ऐसे ही जो एक दूसरे के साथ बाउंड्रीज़ को पार करके स्पोर्ट्स में और कल्चरल डेलीगेशन में भावना होती है आगे बढ़ने की, ये भी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देता है। सेलिब्रेशन ऑफ यूएनओ डेज। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है कई डेज सेलिब्रेट करता है, जैसे ह्यूमन राइट डे, वर्ल्ड पीस डे, ऐसे यूएनओ डे, ऐसे जो है ये भी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इनवाइटिंग फॉरेन स्कॉलर्स टू एड्रेस द स्टूडेंट्स। जब हम फॉरेन स्कॉलर्स को एड्रेस करने के लिए बुलाते हैं तो बच्चों को नॉलेज जो है मिलती है दूसरी कंट्री की, है ना, दूसरी कंट्री की सिस्टम की जो नॉलेज मिलती है, तो उसके साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा मिलता है। अरेंजिंग एग्जीबिशन। कुछ एग्जीबिशन जो होती हैं उनके साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा मिलता है, जैसे आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक और लाइफ स्टाइल्स। वर्ल्ड ट्रेड फेयर जो दिल्ली में लगता है, इट्स अ वेरी यूज़फुल इन डेवलपिंग कॉर्डियल रिलेशन विद द डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। रीडिंग आउट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स। मॉर्निंग असेंबलीज़ में बच्चों को वर्ल्ड पीस एफर्ट जो है उसके रिगार्डिंग, मतलब कि वर्ल्ड के रिगार्डिंग न्यूज़ जो है उनको बोलनी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल कैंप्स। इंटरनेशनल कैंप्स भी जो हैं ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए। इसके साथ बच्चों को जो है कल्चर बैरियर जो है उनके वो ख़त्म हो जाएंगे और उनको इनकरेजमेंट मिलेगी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू सो मच।